अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे एग्जांपल नंबर 7। हम लोग करेंगे चैप्टर 4 या ट्रांसफॉर्म एंड इट्स एप्लीकेशंस। उसके अंदर मैंने आपको पहली 5 तक एग्जांपल्स जो है डिटेल में करवा चुकी हूँ। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 7 और इसके अंदर हम लोग करेंगे यूज़ द मेथड ऑफ रेजिडुअल्स इन कंप्यूटिंग दी फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ द फंक्शन हमें दिया हुआ है। इसका हमने जो है इसे फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है और मेथड हमने यूज़ करना है रेजिडुअल्स वाला। और अब इसको देख के भी हमें पता चल रहा है कि रेजिडुअल्स वाला है। अगर आपने एग्जांपल नंबर 5 की वीडियो देखी होगी तो उसमें भी हम लोगों ने रेजिडुअल्स निकाल के ही इस तरह की इक्वेशन इस तरह के फंक्शन को सॉल्व किया था। सबसे पहले हम लोगों ने सिंपल कुछ नहीं करना है, हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है उसको अप्लाई कर देना है इसके ऊपर। और वो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लगा के जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसकी जगह पे हमने जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है हमने उसको पुट कर देना है। और उसके बाद सिंपल हमने इसका वेरिएबल जो है एक्स को जी में शिफ्ट करवा देना है। एक्स को जी में रिप्लेस करवा दिया, ये हो गया रिप्लेस, यहाँ पे ये रिप्लेस हो गया। अब ये होल कंटूर है, इसके अंदर भी हमने वही रेजिडुअल्स वाला फार्मूला लगाना, थ्योरम रेजिड्यू थ्योरम जो है माइनस आर से प्लस आर ये फंक्शन। और सिंपल होल कंटूर जो है इसका ये बन रहा है। और ये बुक के अंदर भी ये चीज़ दी हुई है 2 पाई आयोटा समेशन जे और आर जे, यानी कि सम ऑफ रेजिडुअल्स को हमने 2 पाई आयोटा के साथ सिंपल मल्टीप्लाई करवा देना है। पहले हम लोग रेजिडुअल्स निकालेंगे और सिंपल मल्टीप्लाई करवा देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन हमारा फंक्शन होता है उसके डिनोमिनेटर के अंदर हम लोग फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर्स बनाने के बाद हमें वैल्यू मिल जाती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है या नहीं, जैसे एक्स है। अब हमने जी में शिफ्ट करवा दिया सारा, तो और जैसे जी है तो जी की वैल्यूज़ हमें मिल जाती हैं डिफरेंट, तो उनके थ्रू हम लोग देख लेते हैं उन वैल्यूज़ से कि अब हमारी कौन कौन से नंबर पे यानी कौन कौन सी लिमिट रेजिड्यू को लगानी है, कौन कौन सी वैल्यू पे हमारा रेजिड्यू निकलेगा। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सिंपल नीचे वाली जो वैल्यू है x4 इज इक्वल टू x4 + 1 इज इक्वल टू 0 अगर हम रखें तो वो x4 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा और x इज इक्वल टू -1 की पावर 1/4। उसके बाद हमें पता है कि कोस पाई प्लस अयोटा साइन पाई है, तो साइन जो है वो कोस जो है वो पाई पे होता है -1 और साइन पाई पे होता है 0, यानी कि ये पूरी चीज़ जो है वो आंसर हमें -1 देगी, तो हमने ये लिख ली। उसके बाद जो पावर में ये एक रूल है, सिंपल ये है कि जो उसकी पावर में 1/4 है तो एंगल में जो है वो जो है पाई है ना एंगल में, तो पाई प्लस 2k पाई/4 ये इसके थ्रू यानी कि जो पावर में एक 1/4 दिया मैंने उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सिंपल एक फार्मूले की फॉर्म में लिख लिया। अब ये फार्मूला जो है हमें इस तरह के आंसर्स देगा, यानी इसके आंसर्स देगा। सिंपल आप लोगों ने ये इतनी चीज़ लिखनी है, उसके बाद आप लोगों ने डायरेक्ट उसका ये फार्मूला बना देना है। इसके अंदर कोई इतनी है नहीं साइंस, रॉकेट साइंस। याद रखने वाली चीज़ है कि पाई प्लस 2k यानी के की वैल्यूज़ हम लोग पुट करते जाएंगे और हमारी डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएंगी, और पाई/4 और इसी तरह से साइन के अंदर एंगल के अंदर भी आपने चेंजिंग कर देनी है। उसके बाद आप लोगों की k इज इक्वल टू 0। ये एक तरह से सारा रफ वर्क है, लेकिन अगर आप लोग नीट में भी करना चाहते हैं तो कर ले, इसको जी में चेंज करके। ये मैंने एक्स में कर दिया है, आप लोग जी में चेंज करके, क्योंकि हमने वेरिएबल रिप्लेस कर दिया था तो यहाँ से हमारे पास जी की वैल्यूज़ निकलेंगी। उसके बाद अब k इज़ इक्वल टू 0 पे हमारे पास सबसे पहले ये वाली वैल्यू आएगी, यानी जब k 0 हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ पाई/4 बचेगा, इधर भी सिर्फ पाई/4 बचेगा। तो यहाँ पे कोस पाई/4 जो है वो 1/√2, साइन पाई/4 जो है वो 1/√2, और इस तरह से हमारे पास दोनों को कॉमन लिया तो 1 + आयोटा डिवाइडेड बाई √2। इसी तरह से जब हम करेंगे k को 1 पुट करेंगे तब हमारी वैल्यू ये आएगी, जब k को 2 पुट करेंगे तब हमारी वैल्यू ये आएगी। कैलकुलेटर से आप लोग ईजिली आंसर निकलेंगे। कोस 7 पाई/4 पे 1 डिवाइडेड बाई √2 होता है, और साइन 7 पाई/4 के ऊपर माइनस अयोटा यानी कि -1/√2 होता है। अयोटा यही वाला आ गया। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब क्योंकि अब ये मैंने एक्स के फॉर्म में ही सॉल्व किया है, तो एक्स से अगर हम लोग इस फंक्शन को जी में कर लें तो हमारे पास ये जी1 की वैल्यू है, ये जी2 की वैल्यू है, ये जी3 और ये जी4 की। ये जितनी भी सारी एक्सप्लेनेशन की है बुक के अंदर तो नहीं दी हुई, लेकिन बुक के अंदर डायरेक्ट आपको जी दिए हुए हैं, यानी जी की वैल्यूज़ दी हुई हैं, जी इक्वल टू जी और सारा फंक्शन बताया हुआ है। उसके बाद किस तरह से जी1 जी2 जी3 और जी4 है। नाउ डिनोटिंग द रेजिडुअल्स जी1 और जी2 को हमने लेके सॉल्व करना है, उनसे R1 और R2 निकालने हैं, बाकी दो को हमने यूज़ नहीं करना। हमने जो है ना अपर सेमी सर्कल कंटूर के अकॉर्डिंग जो है इसको काम करना है। पोज लाई इन दी अपर सेमी सर्कल कंटूर, यानी जो ये जी वाला है, यानी कि इसके अंदर ये है
कि जिस तरह अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये वाला हमारा बन जाएगा। इस तरह से ये सारा पैराग्राफ आप लोग एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इस तरह से R1 जो है रेजिड्यू निकालना है, और यानी कि हमने Z1 और Z2 को लेके करना है। प्रॉपर हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, Z की भी वैल्यू बहुत सी बड़ी सी आ गई है, तो उन्होंने बजाय ये कि Z की इतनी बड़ी वैल्यू को हम लोग लिमिट में लिखे, उन्होंने सिंपल Z1 ही जनरलाइज लिख दिया। R1 सबसे पहले लिमिट Z अप्रोचेज टू Z1, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसी लिमिट को, यानी कि जो यहाँ पे होती है उसमें उसको माइनस, यानी कि अगर यहाँ पे Z है तो Z माइनस Z1 जो लिमिट होती है। इसी तरह से अगर X अप्रोचेज टू 2 है तो X माइनस 2 कर देते हैं इस तरह से, जिससे हमारी वैल्यू निकली होती है हम लोग वो फैक्टर। उसके साथ पूरा जो हमारा फंक्शन होता है, हमारा इंटीग्रल के अंदर फंक्शन यही था, एक्सपोनेंट की पावर माइनस समथिंग बन रहा था ना, देखें ये वाली चीज़ हमारे पास बन रही थी, तो ये हमारा पूरा फंक्शन था, इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपल ये फॉर्म बनाने के बाद हम जो कटिंग हो रही होती है कटिंग करते हैं और लिमिट अप्लाई करते हैं और काम खत्म। पहले हमने यही किया था, लेकिन अब इसके अंदर कटिंग कोई नहीं हो रही और ये बन भी 0/0 फॉर्म रही है। अगर हम यहाँ पे लिमिट अप यानी लिमिट को अप्रोच करवा दें, Z अप्रोचेज टू Z1 अगर कर दें तो ये अगर हम इसे Z1 माइनस Z कर दें तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, 0/0 फॉर्म बन रही है। ये बुक के अंदर भी चीज़ उन्होंने बताई हुई है फॉर्म। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, फिर हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे लूपिटर रूल। लूपिटर रूल आप लोगों ने पता होगा कि जब 0/0 फॉर्म बनती है, ये आंसर कोई नहीं आ रहा होता, तो हम ऊपर भी डिफरेंशियल ले लेते हैं, ऊपर भी डेरिवेटिव ले लेते हैं और नीचे भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, और फिर दोबारा उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं। अगेन 0/0 फॉर्म बन रही हो, हम फिर से लेते हैं डेरिवेटिव, तो इसके ऊपर लूपिटर रूल अप्लाई हुआ है। लूपिटर रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इस पूरी चीज़ का डेरिवेटिव लें तो यहाँ पे Z1 तो कांस्टेंट ट्रीट होगा। इसका भी फंक्शन, ये भी Z का फंक्शन है, ये भी Z का फंक्शन है, तो Z के रिस्पेक्ट से अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू तो एक तरह से ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सिंपल यही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक्सपोनेंट का लें तो वही वैल्यू आ जाती है। उसके बाद इसी तरह से हमने इसका भी ले लिया। नीचे ये है 4Z, तो अगर हम इसका लेंगे तो पावर पहले और पावर में से कम, तो 4Z³ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे Z1 था, उसकी Z1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, Z1 जो है वो हमारे पास, मैंने आपको बताया था अगर इस वेरिएबल रिप्लेस कर ले तो जो X1 है वही Z1 है, तो ये है 1 + आयोटा डिवाइडेड बाई √2। तो हमने यहाँ पे Z1 की जगह 1 + आयोटा डिवाइडेड बाई √2 और यहाँ पे भी Z1 की जगह हम लोगों ने यही चीज़ पुट कर दिया। उसके बाद इसे सिंप्लीफाई किया है कि √2 की पावर 3 हो, तो यहाँ पे मैं बता दूँ √2 की पावर 3 है, इट्स मीन्स कि हम इसे 2 की पावर 3/2 लिख सकते हैं, और जो 3/2 होता है, 2 की पावर 3/2 होता है, उसे हम 2 1/2 और 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब दोनों के बेस से हम अगर पावर्स को ऐड करें तो 3/2 बनता है और ये वापस वही चीज़ बन जाती है। तो अब हमने क्या किया, इसके अंदर 2 × 2 1/2 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। उसके बाद यहाँ से 2 1 = 2, 2 2 = 4, यहाँ नीचे 2 आ गया, √2/2 और ये वाली चीज़ सारी वैसे की वैसे। इसको अब हमने क्या किया, नेक्स्ट हम लोगों ने इसको रैशनलाइज़ कर लिया। रैशनलाइज़ किया 1 - आयोटा की होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 - आयोटा की होल पावर 3। अच्छा, इस पूरी एग्जाम्पल में ना थ्रू आउट बुक में भी बहुत सारी मिस्टेक्स और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है। अब वो अकॉर्डिंग टू बुक जिस तरह से उन्होंने सॉल्व किया है उस तरह वो इसी तरह से सॉल्व हो रहा है। आंसर एंड पे थोड़ा सा चेंज आएगा, वो मैं आपको बता दूंगी, आप लोग भी करके देखिएगा। इसी तरह से अगर अब हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो पावर सेम है, तो अंदर ये 1 माइनस यानी कि a + b, a - b हो तो a² - b² उसको लिख सकते हैं, तो फार्मूला यूज़ होकर अंदर दोनों जो है वो a हो जाएगा। 1 का स्क्वायर लिखें ना लिखें कोई बात नहीं, और पावर बाहर 3 रहेगी और ये 1 - आयोटा जो है बाहर मल्टीप्लाई रहेगा। उसके बाद सिंपल यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1 के लिहाज से 1/√2 के हिसाब से अलग कर लिया और आयोटा यानी इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा के और अलग अलग कर लिए वैल्यूज़। उसके बाद यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई हो गए, आयोटा स्क्वायर एक्साई डिवाइडेड बाई √2 हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यहाँ पे आ गया एक्साई √2। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा, 3 आ जाएगी पावर, और ये हमारे पास 2 की पावर 3
और ये 2 की पावर 1 तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा और ये दोनों वैल्यूज़ इस तरह से, यानी सिंपली अभी तक हमने इतना कुछ किया नहीं। इसी तरह से सेम एज इट इज़ जो है हमारे पास R2 की वैल्यू निकलेगी। लिमिट z अप्रोचेस टू, ये सारे स्टेप्स। R2 की वैल्यू भी सेम इस तरह से निकलेगी कि z माइनस z2 एक्सपोनेंट की पावर ये, और इसी तरह से 0/0 फॉर्म बन रही थी। सेम हमने उसको सिंप्लीफाई किया और ये उसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई। इसी तरह से हमने उसकी पावर्स को अलग किया, इसी तरह से हमने उसको रैशनलाइज़ किया। अब ये अयोटा अब जो जिस वैल्यू के साथ प्लस है उसे स्टार्टिंग में लिख लें, यानी कि हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं वैल्यूज़ को। तो ये अयोटा -1 बन रहा है, तो अयोटा -1 को अगर हम रैशनलाइज़ करें तो अयोटा +1 के साथ ही करेंगे। तो अयोटा +1 के साथ इसको रैशनलाइज़ करेंगे, अयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा हमारा। इसी तरह से इसकी सिंप्लीफिकेशन की, इसका अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 -2 हो जाएगा। उसकी पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, उसके साथ हो जाएगा सेम एज इट इज़। ये हमारे पास R2 आ गया। अब हम लोगों ने क्या किया, R2 भी हमारा निकला है। इसके बाद हमने R1 + R2, यानी अब हमें सम ऑफ रेजिडुअल्स निकालना है। R1 + R2 मैंने कर लिया। इसके अंदर से जो कॉमन वैल्यू थी वो दोनों के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ कॉमन ली थी, इसको भी मैंने बाहर निकाला, ये भी कॉमन था, ये भी मैंने बाहर निकाली। अंदर जो अनकॉमन वैल्यूज़ थी वो ये रह गई हैं। उसके अंदर से हम लोगों ने क्या किया, अब हमने 1 - अयोटा की पावर क्यूब को सॉल्व करना है, फिर हमने 1 + अयोटा की पावर क्यूब को सॉल्व करना है। अब इसका फार्मूला, क्यूब का फार्मूला आपको पता है, a³ + b³। अगर माइनस में हो तो वो किस तरह खुलता है, और प्लस में होता है a³ + b³ + 3a² और +3ab²। ये आप लोगों को फार्मूलाज याद होंगे, अगर रिवाइज़ करने हैं तो आप गूगल से कर सकते हैं। सिंपली मैंने खोल दी है। उसके बाद सिंपली यहाँ से क्या किया है, 3 अयोटा स्क्वायर था, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये -3 हो जाएगा। उसके बाद -3 + 1 -2 हो जाएगा। इसी तरह से इसकी वैल्यूज़ भी सॉल्व करने के बाद, अब ये देखें, अगर मैं इसको आगे ही सॉल्व करूँ तो वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन कोई कंफ्यूज ना हो। 3 अयोटा -3 आ जाएगा। ये अयोटा की वैल्यू -1 होती है और ये क्यूब है। अब अयोटा स्क्वायर, अगर हम इसमें से इससे इस तरह से लिख लें, अयोटा स्क्वायर × अयोटा, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अब मैं इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर देती हूँ। 1 - 3 अयोटा और ये -3 और 2 जो है वो -2 हो जाएंगे। ये हो गया -2 और -3 अयोटा आ गया, और साथ माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस +1, तो ये प्लस अयोटा जो साथ रह गया वो प्लस अयोटा आ गया। इस तरह -2 अयोटा आ जाएगा, और इसमें से -2 को कॉमन लें तो 1 + अयोटा आ जाएगा, सेम एज इट इज़। ये इसकी वैल्यू निकाल ली। उसके बाद मैंने सिंपल क्या किया है, इसकी अंदर यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह पे ना 1 - अयोटा क्यूब की जगह पे हमने इसकी वैल्यू लगाई है, जो -2 1 + अयोटा ही है, सिंपल। उसकी जगह पे हमने ये वैल्यू लगा ली। उसके बाद इसकी वैल्यू, एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है वो होती है हमारे पास cos xi/√2। अब मैं पहली वीडियोज़ में भी ये बता चुकी हूँ, प्लस अयोटा sin xi/√2। इसका फार्मूला अयोटा की फॉर्म में अगर एक्सपोनेंट हो तो उसे हम कोस प्लस अयोटा साइन की फॉर्म में खोल सकते हैं। पावर प्लस हो, किधर गया ये, पावर प्लस हो तो उसके दरमियान प्लस आता है, और अगर पावर नेगेटिव हो तो दरमियान में नेगेटिव आता है। उसको हम इस तरह से खोल सकते हैं। ये फार्मूला हमने काफ़ी जगह पे यूज़ किया है। उसके बाद अब -2 सेम इसी तरह से हमने ये 1 + अयोटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की सबसे पहले, और उसके बाद हमने एक्सपोनेंट की पावर जो है उसको हमने इस तरह से खोल लिया। खोलने के बाद अब हमने क्या किया, अब हमने इन वैल्यूज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाई, यानी कि पहले -2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें और उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लें, यानी -2 1 -2 होगा, और उस -2 को जब कोस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो होगा -2 cos xi/√2। इसी तरह -2 को जब इससे मल्टीप्लाई तो -2 अयोटा, और उस -2 अयोटा को जब मैं साइन के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो वो होगा -2 अयोटा sin xi/√2, जिस तरह से ये है। इसी तरह से फिर मैंने -2 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाया पहले, यानी कि
पहले -2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो -2 बन गया, उस -2 को मैंने पहले कोस से करवाया फिर इसके साथ करवाया। इसी तरह से फिर -2 को आयोटा के साथ करवाया, -2 आयोटा बन गया, फिर -2 आयोटा को कोस से किया, फिर साइन से किया। यानी कि आप इसको पहले -2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, फिर इन दोनों को आप लोग जिस तरह से प्रोडक्ट लेते हैं उस तरह से प्रोडक्ट लें। इसी तरह से इसके साथ करें। इनका प्रोडक्ट लेने के बाद आपके पास सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 2 वैल्यूज़ है ना, ये 2 से मल्टीप्लाई होंगी तो 4 वैल्यूज़ आएंगी, तो हमारे पास टोटल 8 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। 8 वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसके अंदर क्या होगा आप देखें, ये -2 आयोटा स्क्वायर साइन एक्स आई ओवर √2 है, ये भी +2 आयोटा स्क्वायर एक्स आई साइन एक्स आई ओवर √2 है, दोनों सेम है, ये कैंसिल। इसी तरह से हमारे पास और कौन सी वैल्यू सेम है हम लोगों ने पहले देखना है, वैल्यूज़ कौन सी सेम है हमने उनको कर लेना है कट आउट, और फिर हम लोग देखेंगे। यानी कि जो सिंपल वैल्यू ना देखेंगे अल्ट्रा स्क्वायर, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तब भी इन्होंने कट ही होना, तो हम लोग पहले ही करते थे। तो ये वाली 2 वैल्यूज़ कट होंगी। उसके बाद ये वाली वैल्यू जो साइन वाली है, ये वाली साइन है, ये -4 आयोटा साइन एक्स आई ओवर √2 हो जाएंगे, और ये भी माइनस है, ये भी क्या है माइनस, और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और ये भी -4 आयोटा कोस एक्स आई ओवर √2 हो जाएंगे। इसके अंदर से अब हमारे पास -4 आयोटा कॉमन आ रहा है। -4 आयोटा को जब मैंने बाहर कॉमन लिया तो 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, तो इसमें से 2 का स्क्वायर बाहर निकाला, वो 4 हुआ, 4 से कैंसिल हो गया और आयोटा बाहर रखा रह गया, और ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब फर्दर हम लोग देखते हैं इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई, हमारे पास आ गया है समेशन आर, सम ऑफ रेजिडुअल्स। अब हमने सम ऑफ रेजिडुअल्स को कहाँ लगाना है, हमने 2 पाई आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना है। स्टार्ट में हमारा ये वाला फॉर्मूला लिखा था, ये वाला फॉर्मूला, इसी के नीचे 2 पाई आयोटा लिखा मैंने, ये वाली वैल्यू, इसके आगे सम ऑफ रेजिडुअल्स जो हमारी ये सारी वैल्यू आ गई है, मैंने इसको लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट एक 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, √2 डिवाइडेड बाई 2, और एक्सपोनेंट की पावर ये बची, अंदर ये वाली वैल्यू बची, सेम ही हमारे पास आ गया। अब जो ट्रायंगल लोग दी सेमी सर्कल, उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, होल यानी जो सेमी सर्कल की कंटोर है वो अप्रोचेस टू 0 है, और जिसके अंदर जो उसका रेडियस है या आर जो है वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर रहा है। अब हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो हमने फंक्शन बनाया उसको देखते हैं, सबसे पहले वाला। अब ये हमने बनाया था ना पूरा फोरियर का फार्मूला जो था उसके अंदर लगा के। अब हमारी इतनी चीज़ पहले हमने सॉल्व की थी रेजिड्यूल्स मेथड से, रेजिड्यूल मेथड से थ्योरम लगा कर जब हमने इतनी चीज़ सॉल्व कर दी, अब हम इस चीज़ को इसके अंदर पुट करेंगे, यानी पूरा हमने एक तरह से इंटेग्रल सॉल्व कर लिया। अब इस इंटेग्रल की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। इंटेग्रल के साथ ये थ्योरम लग के सॉल्व हुआ है, इंटेग्रल ना हो तो थ्योरम नहीं लग सकता। ये लगा के पहले हमने तो 1/√2 पाई साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब हमने असल में फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, जो मेन चीज़ है। ये मैंने सारा एज इट इज़ फार्मूला जो था वो लिख दिया, उसकी जगह पर फोरियर इंटेग्रल की हमारे पास वैल्यू ये वाली निकल आई है, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, ये भी √2 है, ये भी √2 है, इन दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया, नीचे सिर्फ 2 बचा है और √π बचा है, 2 √π है, और इसी तरह से बाकी सारा फार्मूला एज इट इज़। मेरा तो आंसर ये निकला है। आप लोग भी खुद थोड़ा सी हिंट्स आपको मेरी वीडियो से मिले होंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है, आप लोग खुद भी सॉल्व करें कि आपका भी आंसर क्या यही आ रहा है, क्योंकि मैंने सॉल्व किया है तो मेरा आंसर यही आया, और बुक में आंसर चेंज है, और बुक में लाजमन उसके अंदर कोई मिस्टेक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें कुछ मिस कर दी हैं, कोई एरर्स बुक के अंदर काफ़ी एरर्स निकल रहे हैं इस वाले में से। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रही होगी मेरी वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।